कुछ युवाओं को संदेश देना चाहते हैं आप? युवाओं से अभी हमने जो है लगभग पौने घंटे बात की है। हम युवा ही नहीं, हर वर्ग से कहते हैं कि आप अगर किसी भी समस्या से प्रभावित हैं तो पलायन रोको नौकरी दो यात्रा न्याय का एक जन संघर्ष का मंच है। अपने न्याय के लिए शामिल होइए और हम आपके न्याय और हक के लिए मिलकर। सर सीमांचल सर एक ऐसा क्षेत्र है, पिछड़ा क्षेत्र है सर, जहां अभी आप खड़े हैं कोहरा में सर, यहाँ का दुर्भाग्य ऐसा है कि यहाँ एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। देखिए, ये सारे सवाल हम लोग लगातार यात्रा के माध्यम से उठाते रहते हैं, चाहे शिक्षा की कमी का सवाल हो, स्वास्थ्य की कमी का सवाल हो, नौजवानों को रोजगार नहीं मिला हो, यही मुद्दा सर रहे हैं। और पलायन जो रोको सर, युवा क्या भरोसा करे सर? चलिए में कन्हैया कुमार का यात्रा था, कितना सफल मानते हैं इस यात्रा को? सामने विधानसभा चुनाव है, ऐसा तो नहीं कि विधानसभा चुनाव के कारण जो है लगातार विपक्ष यात्रा कर रही है। सर, इस चीज को पहले आप समझ जाइए कि पलायन रोको नौकरी दो। आज बिहार में आप लोग भी पढ़े लिखे हैं, लगभग युवाओं पढ़ लिख के रोड पे पकौड़े तल रहे हैं और लगभग निरंतर ये नौकरी का सवाल बिहार रात दिन उठा रही है, चाहे विपक्ष में जो भी नेता हो। तो पलायन बहुत बड़ी समस्या है और नौकरी युवाओं के लिए बहुत बड़ी समस्या है, जिसका एक नया भविष्य तय करने के लिए कन्हैया कुमार यात्रा लेकर निकले हैं। और सर, हमको पूर्ण विश्वास है कन्हैया कुमार युवाओं का भविष्य है, युवाओं का चिंता है। कांग्रेस की सरकार आएगी तो क्या युवाओं को रोजगार मिलेगी? बिल्कुल, कांग्रेस की सरकार आते ही ये युवाओं को नौकरी और बेरोजगारी बिल्कुल खत्म होगी बिहार से। सर, आपका परिचय से कितना कांग्रेस मजबूत हो पाएगा? ये कांग्रेस कितना मजबूत हो पाएगा, ये तो पत्रकार महोदय आप देखे होंगे कि जन सैलाब लोगों की उमड़ रही है और ज्यादा मात्रा में समर्थन लोगों को कन्हैया जी को और कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। तो वो लग रहा है कि हम लोगों को ज्यादा समर्थन मिलेगा, ज्यादा मजबूती की ओर हम लोग जाएंगे। मेरा परिचय कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष फलका साजिद आलम। अगर पलायन जैसी बीमारी बिहार में अभी भी है तो क्या कर रही है ये नीतीश बाबू की सरकार? पिछले 20 साल में जो प्रदेश यहाँ थे, बिहार भी यहाँ था, बाकी सारे प्रदेश यहाँ पहुंच गए। बिहार अभी भी तरक्की के रास्ते में इतना नीचे है बाकी सब प्रदेशों के मुकाबले में। तो क्यों नहीं कर पाए इतनी तरक्की? क्योंकि उन लोगों को पता है धर्म जात के नाम पे वोट मांगकर 5 साल की छुट्टी में चले जाएंगे, फिर से चुनाव आएंगे और फिर से धर्म और जात के नाम पे वोट मांगेंगे और फिर से छुट्टी में चले जाएंगे। इस बार आपको कसम है, इस बार कसम है अपने अपने जमीर की, जब भी ये लोग आए तो इनसे सवाल कीजिए, जो जो वादे आपने किए थे। आपने कहा था नौकरी देंगे, आपने कहा था जिसके पास जमीन नहीं है उसको 4 बीसा जमीन देंगे, आपने कहा था बिहार में पलायन जैसी बीमारी को खत्म करेंगे। ये सवाल उनसे पूछिए, अगर उन्होंने ये काम किया है तो फिर आप उनको वोट जरूर डालिए। लेकिन अगर पलायन को खत्म करने में वो नाकामयाब रहे, अगर अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे, रोजगार बिहार के युवाओं को नहीं दे पा रहे, बिहार के युवाओं को बिहार से बाहर जाना पड़ रहा है, तो आप उनसे सवाल पूछिए और बदलाव कीजिए, ताकि ऐसी सरकार बने जो बिहार में तरक्की लाए, जो बिहार में जितनी भी मिलें बंद पड़ी हैं उनको खोले और ऐसी तरक्की लाए और ऐसी पॉलिसीज लाए जिससे रोजगार बिहार को मिले। साथियों, कोई भी सरकार जो है वो आपके दम पर चलती है, तो आपसे कृपा करके उनसे सवाल पूछने की हिम्मत कीजिए। और जो प्रत्याशी आपके बीच रहते हैं, जो आपके बीच सेवा करते हैं, पिछली बार 15 में वो विधायक थे, 20 में अगर विधायक नहीं बने तब भी आपकी सेवा कर रहे हैं, उन प्रत्याशियों को देखिए, उन प्रत्याशियों को मत देखिए जो बड़े बड़े नेताओं के नाम पे वोट जरूर ले लेंगे और फिर बाद में आपको दिखेंगे नहीं। आपको वैसे साथी चाहिए जो आपके सुख दुख के साथी बने। यही मेरा आग्रह आपसे था। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पलायन यात्रा के दौरान आज कन्हैया कुमार 20वां दिन कटिहार पहुंचे थे, लेकिन कटिहार में जब वो नहीं थे तो उनका जो युवा समर्थक है उसमें नाराजगी थी, लेकिन जब वो कोढ़ा पहुंचे तो युवा समर्थक जो थे काफी उत्साहित नजर आ रहे थे। क्योंकि देखिए, कन्हैया कुमार जी बिहार का एक ऐसा चेहरा है, देश का, बिहार ही छोड़ दीजिए, देश का ऐसा चेहरा है जो देश के प्रधानमंत्री को आंखें में आंखें डालकर वो बात करते हैं और प्रधानमंत्री जी उसका जवाब नहीं दे पाते हैं। और वो युवा चेहरा और युवा लोग निश्चित तौर पे ललाहित थे देखने के लिए, लोग परेशान थे, सड़कों पर आए कि हमें कन्हैया जी से मिलना है, फोटो खिंचाना है, हमें बात करना है, अपनी बातों को रखना है। तो इसीलिए लोग कार्यकर्ता थोड़ा सा उदास थे। लेकिन जैसे खबर मिला और हृदयगंज से जो यात्रा चली हाजीपुर तक, युवाओं में काफी उत्साह था, मैं साथ साथ थी, उत्साह था। लोगों ने काफी हाथ मिला के, माला पहना के, गुलदस्ता दे के, सारे लोगों ने पूरी भरपूर यहाँ से लेके कोढ़ा तक उनका स्वागत किया।
और आप लोगों के बीच आए और अपनी बात को रखे। जिस तरह से पलायन की बात चल रही है, जिस तरह से रोजगार के लिए आज बिहार में युवाएं परेशान है, पलायन हो रहा है, बाहर रोजगार के लिए जा रहे हैं, उसके आज खिलाफ में कांग्रेस पार्टी आज सड़क पर उतरी हुई है। और पूरे बिहार जो आपका 38 जिला है, कन्हैया कुमार का यात्रा था, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या लग रहा है कि युवाओं में बदलाव आएगा इनके यात्रा से, या रोजगार मिलेगा इनकी सरकार आने के बाद? जी बिल्कुल बदलाव आएगा, नहीं बदलाव आ रहा है। और मैं इस बात को विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये जो मुद्दा कन्हैया जी के द्वारा उठाया गया है बिहार में, ये बहुत ही जरूरी मुद्दा था। और आगामी चुनाव को देखते हुए ये लोगों के बीच में एक जागरूकता के लिए ये यात्रा की जा रही है, क्योंकि बिहार में पलायन उसी तौर पे जारी है जैसे कि 40-50 साल से ये मामला चल रहा है। इसके ऊपर कभी किसी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, ना इसके ऊपर कोई ध्यान दिया है। नीतीश जी ने बहुत लंबे समय तक बिहार की सत्ता को संभाला। ठीक है, बहुत सारे काम हुए या नहीं हुए उस पे मैं कटाक्ष नहीं कर सकता, लेकिन बिहार में रोजगार के मामले में नीतीश सरकार बिल्कुल फेल है। और कन्हैया जी और हमारी कांग्रेस पार्टी इस बात को लेके जनता के बीच में आ रही है कि यहाँ रोजगार चाहिए, यहाँ लोगों को रोजी रोटी कमाने का एक अवसर चाहिए। पलायन रोको यात्रा कितना सफल हो पाएगा अगर कन्हैया कुमार की यह यात्रा है? क्या लग रहा है? बिल्कुल सफल हो रहा है। आप भीड़ को देख सकते हैं, युवाओं का रुझान देख सकते हैं। युवा बहुत बड़ी तादाद में जुड़ रहे हैं। लोगों के बीच में जाति धर्म आपके जात पात सबको छोड़ के हर वर्ग के युवा इस बात को समझ रहे हैं कि एक नए बिहार के निर्माण के लिए उन लोगों को एक साथ आना पड़ेगा, कांग्रेस के साथ और इंडिया गठबंधन के साथ आना पड़ेगा, ताकि यहाँ जो युवाओं का भविष्य है वो सुरक्षित हो सके। आपका परिचय? ये मैं विधानसभा अध्यक्ष यूथ कांग्रेस कोढ़ा यासिर अराफात उर्फ मासूम। कन्हैया कुमार लगातार चंपारण से लेकर ये पटना तक पलायन यात्रा कर रहे हैं, पलायन रोको और रोजगार दो यात्रा कर रहे हैं। उसके तहत आज वो कटिहार पहुंचे। कटिहार पहुंचने के बाद वो कोढ़ा आए और युवाओं में काफी उत्साह देखा गया कोढ़ा में। इसको लेके क्या कुछ कहेंगे? आप एक युवा प्रखंड अध्यक्ष हैं। आज युवाओं का जोश देखने लायक था, और ऐसा जो जोश अभी तक पलायन यात्रा के दरमियान नहीं देखा गया जो आज हमारे कोढ़ा में देखा गया, और ये ऐतिहासिक रहा है। और कहीं ना कहीं सरकार अगर बनती है तो पलायन रुकेगा, रोजगार मिलेगा युवाओं जी को? बिल्कुल रोजगार मिलेगी। आपका परिचय? मैं कोढ़ा का कांग्रेस अध्यक्ष हूँ, मेरा नाम अमरजीत यादव।